वेल हेलो फर्स्ट वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म यानी कि भैया हमारी फिल्म अमिताभ बच्चन एंड रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शुरुआत करते हैं रश्मिका मंदाना जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। रश्मिका मंदाना की एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डिक्शन, उनका मैनरिज्म देखकर ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर किसी फूड ब्लॉगर के साथ जाकर मैगी में रेड बुल मिलाकर खा रहा हूँ। क्योंकि गाइस इट्स अ कंप्लीट मिसमैच। जिस तरह से भल्ला परिवार से वो बिलोंग करती है उस तरह से उनका एक्सेंट जरा भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सेंट पर जरा भी काम नहीं किया है। शी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट ओवर एक्टिंग टोन इन दिस फुल फिल्म। उनका जो आंख है, कैरेक्टर आंख है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग द फेथ एंड द बिलीव्स। गाइस अंतिम संस्कार एंड जो अंतिम यात्रा रहती है लोगों की, उसमें उन्होंने यहाँ पर कमियां निकाली है। रश्मिका मंदाना है, ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर उस तरह से है, लेकिन क्या अब लोगों के सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करता है या नहीं करता, ये जब जनता फिल्म देखकर आएगी उनको पता चलेगा। फिर किस तरह से यहाँ पर जो अस्थियां रहती है, अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया रहती है, यानी कि गंगा में जाकर अस्थि जो विसर्जित की जाती है, उसकी प्रक्रिया में भी यहाँ पर रश्मिका मंदाना उनका जो कैरेक्टर है जो कि विकास बैल द्वारा लिखा गया है, उसमें भी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया। रश्मिका मंदाना ने उन्होंने कहा कि अरे गंगा में अस्थि विसर्जन करने की क्या जरूरत है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये है कि अस्थि में फॉस्फेट होता है जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। वहाँ पे उनके सामने सुनील ग्रोवर जो कि यहाँ पर एक पंडित जी बने हुए हैं, काफ़ी नए किस्म के पंडित जी बने हुए हैं, उनके हाथ में एक लैपटॉप रहता है, उसमें बताते हैं कि क्यों अस्थि जो है वो गंगा में यहाँ पे विसर्जित की जाती है। उनके क्वेश्चन एंड फेथ को बिलीव करती है। उनका जो कैरेक्टर था मुझे काफ़ी ओवर द टॉप लगा। जो क्वेश्चन वो पूछ रही थी वो एट पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी सिली एंड काफ़ी अनइंटेलिजेंट लग रहे थे, लेकिन एंड में फिल्म एक काफ़ी हैप्पी नोट पे आपको छोड़कर जाती है। गुड बाय जो है वो शुरुआत से ही अपने मिशन पे लग जाती है, यानी कि आपको डिप्रेस करना है, आपको रुलाना है एंड आपको इतना उदास कर देना है कि आप थिएटर से जब बाहर निकलो तब आपके मुंह पर उदास नाम का जो टैटू है वो लिख दी जाए। लेकिन गाइस इस फिल्म का एकमात्र पिलर है वो है नन अदर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड, ही इज अ वेटरन। एंड जब बड़े मोनोलॉग्स की बात आती है, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत कुछ उल्टा हो सकता है एंड यहाँ पर थोड़ा बॉर्डर लाइन बच गया। अमिताभ बच्चन की एक सीन है यहाँ पर किस तरह से उनकी जो पत्नी है नीता गुप्ता जी, उनका देहांत हो जाता है एंड गंगा किनारे बैठे हुए वो उनके सामने अर्थी का जो है रखा हुआ है वहाँ पर, वो रो रहे एंड इतनी नेचुरल एक्टिंग हो गई कि नाक से जो बहता है, कहते हैं इसे जो भी आपके भाषा में कहते हो, that comes out of his nose and he wipes it off. That kind of an कैरेक्टर अमिताभ बच्चन अपने कैरेक्टर में घुसता इस तरह से घुस जाता है। लेकिन क्या है कहानी इस फिल्म की, चलिए शुरू करते हैं। आज के ज़माने में मृत्यु क्या, जीवन क्या, शादी क्या, मैयत क्या, आज के ज़माने में आदमी की जो व्यस्तता है वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। मेरा काम महत्वपूर्ण, मेरी ज़िंदगी महत्वपूर्ण, बाकी जाए भाड़ में। किसी की मृत्यु हो जाए, अगर आप कह दो कि चलो भाई गांव में किसी का देहांत हो गया, तो वो आदमी 10 बार बोलेगा नहीं मुझे काम है, मैं नहीं जाऊँगा करने के लिए। आज के ज़माने में ये हो गया है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से गुड बाय ने जो है यहाँ दर्शाया है। शुरुआत होती है किस तरह से, नीता गुप्ता जो अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी रहती है उनका देहांत हो जाता है। अब उनके घर में 3 लड़के हैं, यानी कि एक सरदार जी है जो गोद लिया हुआ है, एक बड़ा लड़का है जो शायद माउंटेन ट्रैकिंग पे गया है, उनका फ़ोन रीचेबल नहीं है, एंड दूसरा लड़का जो है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। मैंने इसे थप्पड़ फिल्म में भी देखा था, तपसी के साथ था ये। अब गाइस कहानी ये होती है कि नीता गुप्ता का देहांत हो जाता है, बाप परेशान है, फ़ोन नहीं लग रहा है। रश्मिका मंदाना एक एडवोकेट है, पहला केस जीतने के बाद वो पार्टी कर रही है, दारू पी रही है एंड सुबह पता चलता है कि उनका देहांत हो गया है। उसके बाद दिस इज़ अ फ्यूनरल ड्रामा। ये जॉनर है फ्यूनरल ड्रामा, जैसे कि राम प्रसाद की 13वीं हो गई हो, पगलेट हो, ये फिल्मों में आपको दिखाया गया किस तरह से मृत्यु के बाद क्या चीज़ें होती है, किस तरह से एक परिवार मृत्यु के बाद जूझता है। पीकू में भी हमने देखा किस तरह से अमित जी की मृत्यु होने के बाद, यानी कि फिल्म में दीपिका पादुकोण उनके बारे में बातें करती है, जैसे होल कैरेक्टर सिटिंग ग्रुप ऑफ बंगाली पीपल डिस्कसिंग दिस। तो ये जो जॉनर है वो काफ़ी एजी है। जो यूथ है वो तो इस फिल्म से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। मेरे जितने भी लोग थे हार्डली 9 या 10 थे, जो कपलिंग थे वो तो इतना चिल्ला रहे थे पिक्चर में, मतलब दे वर इंजॉइंग द मूवी, मतलब मूवी नहीं अपने आप में इंजॉय कर रहे थे। जो आगे मेरे पास अंकल बैठे थे 2-3, वो सो रहे थे पिक्चर में। यानी कि जो मास ऑडियंस है उनके लिए फिल्म ज़रा भी नहीं है, वो लेवल पे वॉश आउट है। बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है, लेकिन सेंसिटिविटी टू द बोर, यानी कि इतना कोर बोलते हैं मुझे पता है,
go to the extent you reach the core, but this is sensitivity to the bore. चलिए इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं इस फिल्म के बारे में। रश्मिका मंदाना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइज इन रश्मिका मंदाना। जो उनका एक्सेंट है, उनके बात करने का तरीका, जो शुरुआत में गाना आता है एक हिक में जो ट्रिप हो जाती है, वो गाना काफ़ी मुझे एवरेज लगा, लेकिन सॉन्ग काफ़ी अच्छा। अमित त्रिवेदी के म्यूजिक है, अमित त्रिवेदी का। लास्ट में जो गाना आता है महाकाल वाला, वो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। जयकाल महाकाल वो आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाता है। फिर गाइस सब लोग घर में जमा हो जाते हैं, जहाँ पे नीता गुप्ता जी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। एंड उसके बाद शुरू होता है ये कंप्लीट डार्क ह्यूमर कहूँगा। किस तरह से एक जो फ्यूनरल का सभा, शोक सभा रहती है, वहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह का प्रकार का डिस्कशन करते हैं वहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये फिल्म इमोशनल बहुत कम जगहों पर हिट करती है, लेकिन जब हिट करती है तब आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। किस तरह से एक मृत व्यक्ति आपको जब मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पे, अभी वो मर गया है लेकिन उनकी व्हाट्सएप की यादें आपके पास है, वो सीन काफ़ी इमोशनल करता है। किस तरह से फ्यूनरल पे जब विजिट करते हैं तो लोगों को चाय दी जाती है या पानी पिलाया जाता है, उसमें उनके नाटक चलते हैं। हम तो कॉफ़ी पियेंगे, अच्छा लाओ तो दे ही दो, हम लोग खाना नहीं बनना चाहिए घर में 3 दिनों तक, हाँ मैं पूड़ी बना दूंगी, मैं छोले बना दूंगी। जो आंटी का ग्रुप है यहाँ पर, वो काफ़ी राइटिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके सर पे चढ़ता है, ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं यहाँ पर। एंड किस तरह से जो पार्थिव शरीर रहता है उसके पैर बांधिए, उनके मुंह पे पत्ते रखिए। रश्मिका मंदाना सारे जो प्रथाएं हैं उनको क्वेश्चन करती है, उनको ऑब्जेक्ट करती है। एंड फिल्म की जो पेस है, एक ही जगह पे फिल्म है, वही बंगले में घूम रही है पिक्चर, दैट कैन गिव यू अ क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट। एंड जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत स्टॉप पॉज ऐसा चलता है, इट्स नॉट अ फ्लोइंग स्क्रीन प्ले। बात करूँगा इस मंदाना के एक्सेंट की, तो गाइस एक्सेंट कंप्लीटली शी हैज़ टू डब हर डायलॉग्स, अदरवाइज इट इज, बोला ना आपको मैंने कि रूह अफ़ज़ा के अंदर मैगी डाल के खा लो या मैगी के अंदर रेड बुल डाल के खा लो, वैसा लग रहा है यहाँ पर। और गाइस जब आस्ते आस्ते किरदार आने लगते हैं, जैसे आशीष विद्यार्थी, उनका किरदार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस तरह से वो यहाँ पर नोक झोंक करते हैं, वो अच्छा लगा। पंजाबी लड़का जो अडॉप्ट किया गया उसका काम भी काफ़ी अच्छा है। शमशान में किस तरह से अग्नि, यानी जो अग्नि लगानी रहती है, उस पर लाइन लगी रहती है, वहाँ पर लोग व्हाट्सएप से खेल रहे हैं। एंड जो दूसरा लड़का रहता है जो यूएस में रहता है, उसकी धर्म पत्नी जो रहती है यूएस से रिटर्न, एली अवराम, वो काले कपड़े पहन के आ जाती है यहाँ पर शोक सभा में। उसको नहीं पता कि यहाँ पर हिंदू में यहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने जाते, सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं, तो वो काले कपड़े पहन के आते हैं। तो डार्क ह्यूमर यहाँ पे लगाया गया है विकास बहल द्वारा। एंड गाइस किस तरह से अब रश्मिका मंदाना ये सारे लोग फ्यूनरल करके घर पे आ जाते हैं, एंड वहाँ से अमिताभ बच्चन की जो नोकझोंक है वो यहाँ पे शुरू होती है। सबसे यहाँ पर वो सीन है जो आई थिंक अवॉइडेबल सिचुएशन हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर वेंट कम्प्लीटली डीप। अपनी माँ के अस्थियों को आग देने के बाद लड़का घर पर आकर अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हुए दिखाई देता है। वो सीन पता नहीं क्यों ऐड किया इस फिल्म में, क्या एडिशन था। अमिताभ बच्चन आके बोलता है तो बोलते हैं कि नहीं हमको बच्चा नहीं हो रहा था, माँ की आखिरी इच्छा है, ये वो सीन मुझे काफ़ी डिडंट गो डाउन वेल विथ मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस अरुण बाली जी जो कि इस फिल्म में नाना जी बने हैं, उनका देहांत हो गया है। पीके फिल्म में इंटरवल में जो बूढ़े शख्स आमिर खान से पैसे मांगते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आज उनका देहांत हो गया है। व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग आजकल देखे होगा आपने, किसी भी रिलीजन में, चाहे मुस्लिम्स में हो, हिंदूज में हो, डेथ के टाइम पर व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है। वीडियो कॉल करो, हमको लाश दिखाओ, हमको मृत शरीर जो है वो दिखाओ। यहाँ पर किस तरह से ऑब्वियसली जब अस्थि देते हैं, यहाँ पर आग देते हैं, जो मटकी में होल करते हैं, वो होल को एली अवराम जाके रोकने की कोशिश कर रही है। यानी कि क्रॉस कल्चर यहाँ पे फिल्म में दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है। एंड उसके बाद फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक है, फिर भी बेरेबल है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुनील ग्रोवर आते हैं, रश्मिका मंदाना अननेसेसरी उसको उंगली करती है, सुनील ग्रोवर समझाने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं समझते हैं। यहाँ पर सुनील ग्रोवर का काम अच्छा है इस फिल्म में। अमिताभ बच्चन का जो पूरा का पूरा सीन है अस्थि विसर्जन का, वो सीन काफ़ी अच्छी तरीके से किया उन्होंने। पहले मैंने कहा है यूथ के बस की बात नहीं है फिल्म आपको काफ़ी बोर करती है, काफ़ी ड्रैग करती है। बात काम की करूँ, पावी गुलाटी एज एन वेरी गुड जॉब। एक ब्रीफ सीन है जहाँ पर किस तरह से किसी के मृत्यु के बाद जो सबसे बड़े पुत्र रहते हैं उनका मुंडन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो कहते हैं अरे मुंडन करना ज़रूरी है क्या, उसमें पूरा डिस्कशन होता है। फिर पंडित जी कहते हैं अरे दूसरा बच्चा लेके उधर, ये तो इनकी भी माताश्री है, तो ये मुंडन कर लेगा आपके बिहाफ पर। वो सीन काफ़ी ड्रैग लगा, काफ़ी स्ट्रेच लगा। लास्ट एक्ट जो रखा है फिल्म का, जो तीसरा बेटा है उसके इंतज़ार में रखा, वो सारा का सारा आपको एक मिक्स्ड फीलिंग देता है। एंड यू लीव द थिएटर जार्ड एंड लैग्ड इनसाइड सिटिंग फॉर 2 hours ऑलमोस्ट 24 minutes। बात करूँ गाइस कुत्ता स्टूपिड, वो काफ़ी अच्छा था फिल्म में, और ये फिल्म में देखने लायक स्टूपिड था।
यानी कि द डॉगी, अमिताभ बच्चन का लेजेंडरी परफॉर्मेंस, उसके बाद सुनील ग्रोवर का बहुत ही कंट्रोल परफॉर्मेंस है, जो फ्यूनरल था उसमें जो आंटियां थी वो किस तरह से आज की सच्चाइयाँ दिखाई है कि आजकल लोगों को कोई मतलब नहीं है, मरने के बाद खा पूजा बत्ती बुझा सो जा, कोई कुछ नहीं है। इंसान की जिंदगी, स्पेशली जो माँ बाप की इज्जत है या फिर जो बच्चे हैं आज के ज़माने में, उनको कोई भी लगाव नहीं, कोई भी रुझाव नहीं है। वो कहते हैं ना माँ बाप कि जब मर जाऊंगा तब फ़ोन उठाना, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रियलिस्टिकली इस फिल्म में यहाँ पर डाली गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड होते होते दिस बिकम्स अ वेरी टायरिंग अफेयर। जयकाल महाकाल गाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव्स है इस फिल्म के पॉजिटिव्स के ऊपर जाते हैं। ये फिल्म उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, या फिर अच्छी नहीं तो बहुत ही एक कहते हैं ना एक राइटियस मूवी लगेगी, जिन्होंने अभी हाल ही में किसी को खोया है, जो अपने तो कहते हैं ना हैव नॉट कम्ड इन टर्म्स विद द डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज एंड नियर डियर वन, उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी हिट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गिव गुड बाय अ वेरी जेनरस 2 on 5 stars। मेरे लिए फिल्म वर्क नहीं की, मुझे काफ़ी ये फिल्म ओवर द टॉप लगी, यू नो विथ इट्स आर्ग्यूमेंट्स ऑन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स एंड यू नो ऑल द रिचुअल्स, जो कि अननेसेसरी ड्रैग की गई है। इमोशंस वो सीन्स में हिट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन, a very good performance by Stupid and the excellent Jaikal Mahakal song. I give this film 2 on 5 stars. Rashmika Mandanna needs heavy diction classes. Number one, she needs to work a lot on her acting. Her performance massively disappointed me. Okay guys, so goodbye. सिनेमा घरों में लगी है, अगर जाना है तो आप जा देख सकते हैं नजदीकी सिनेमा घरों में. As always say, stay cool man.